अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखिए, इस्लाम को हमेशा अंदर से मार पड़ी है। बड़ी जो तबाही आती है वो अंदर से आती है, गद्दारों के ज़रिए, फ़रेबकारों के ज़रिए। और मैंने तारीख़ का भी मुताला किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बैरूनी तौर पर बहुत कम दबे हैं। बहुत कम ऐसे वाक़यात आए हैं कि इनको मिटा दिया गया हो या इनको शिकस्त दी गई हो बड़े लेवल पर। और ज़्यादातर जो मामलात हुए इनकी अंदर से जब इनको खोखला किया गया है, ख़ासकर जब इस्लाम अपनी पूरी ताकत के साथ फैल रहा था, तो उस वक्त ये आजिज़ आ गए, ईरानी तक आजिज़ आ गए थे कि किस तरह इस तूफ़ान को, इस यलगार को किस तरह रोका जाए। तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि देखो, ये जो फ़ौजें तुमसे नहीं रोक पा रही हैं, इसके पीछे जो एक बंदा बैठा हुआ है जो इनको कमांड कर रहा है, बस उसको ख़त्म करो। तो इन ईरानियों ने उमर बिन ख़त्ताब को शहीद करने का फ़ैसला किया। ईरानियों ने, आज भी ईरान जितना उस तौहीद का दुश्मन है, शायद ही पूरी दुनिया में कोई ऐसी कौम हो, ऐसा मुल्क हो जो तौहीद बारी ताला, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की दाताई, अल्लाह की दस्तगीरी, अल्लाह की मुश्किल कुशाई और अकेले अल्लाह की हाजत रवाई, अकेले अल्लाह की दाताई मानेंगे लेकिन अकेला नहीं मानेंगे, अल्लाह की मुश्किल कुशाई मानेंगे लेकिन अकेला मुश्किल कुशा नहीं मानेंगे। तो इन्होंने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह को जब शहीद किया तो उसके बाद देखा कि उसी तरह मामला चल रहा है, बल्कि पहले से भी ज़्यादा मामला हो गया। अब समुद्री जंगें शुरू हो गई, तो किस तरह इनको रोका जाए। फिर इनको इब्लीस ने ये मशवरा दिया कि देखो, जब तक उस बुनियाद को नहीं ख़त्म करोगे जिस बुनियाद के ऊपर ये उठे थे, तब तक तुम इनका मुकाबला नहीं कर सकते हो। एक से एक बढ़ के आता रहेगा। तो फिर अब्दुल्ला बिन सबा के ज़रिए एक यहूदी यमनी आलमी दीन ये तकैया करके ये इस्लाम के अंदर आया। इसने इस्लाम को कबूल किया बज़ाहिर, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसने अपनी तहरीक चला दी। और फिर ऐसा इसने वार किया इस्लाम के पीठ के ऊपर, अंदर से आके ऐसा वार किया, इसको अंदर से खोखला कर दिया, उस रूह को ख़त्म कर दिया जिस बुनियाद के ऊपर ये उठे थे। ये तौहीद की बुनियाद के ऊपर उठे थे। कई मौक़ों के ऊपर इसका इजहार किया गया है। अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जब इतने बड़े लश्कर को देखा, तो जब कुछ कमज़ोरी आई मुसलमानों के अंदर और कहा कि हम क्या करें, क्या मज़ीद हम कमक मंगवाएँ या अल्लाह के भरोसे पर मुकाबला करें, तो उन्होंने जिस अंदाज से वहाँ खुतबा दिया जंग मूता के मौके के ऊपर, उनका मुसलमानों में देख रहा हूँ तुम कमज़ोरी दिखा रहे हो, हम कभी तादाद की बुनियाद के ऊपर नहीं लड़े, हम हमेशा उस मौक़िफ़ के ऊपर लड़े हैं जो बुनियाद है हमारी, यानी तौहीद है, जिस वजह से हम इकट्ठे हुए हैं, जिस वजह से हम एक ग्रुप बने हैं, मुसलमान हुए हैं, उस बुनियाद के ऊपर हम लड़े हैं। तो दो ही रास्ते हैं, या तो फ़तह या शहादत। तो सारे लोगों ने कहा कि अब्दुल्ला बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। तो ये मामला है, ये बुनियाद को इन्होंने खोखला किया है। फिर अपनी इस करीब की तारीख़ के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादक की गद्दारियों से कौन वाकिफ़ नहीं है। तो अंग्रेज़ों ने अंदर से आके जब उन्होंने अपने सपोर्टर इकट्ठे किए और बड़े बड़े गद्दार अंदर घुसाए, तो उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ बरसीर के ऊपर हमला किया है। फिर अभी देखिए मौजूदा हाल जो है पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का, इन गद्दारों की वजह से है। ये अब यहूदियों के 10 बस्ता गुलाम बन गए हैं। अभी मैंने कल एक ख़बर सुनी, इससे पहले भी चल रही थी, लेकिन कल ज़रा ज़्यादा एहसास हुआ कि वो जो न्यून शहर बना रहे हैं, अंदाज़ा लगाए सऊदी अरब का बादशाह इसको बना रहा है। और उसके अंदर पूरी तरह जदीद तरीन शहर के अलावा, यानी वैसे तो अगर जदीद तरीन बनाती तो उसमें कोई इतराज़ नहीं है, अच्छी बात है, अल्लाह की नेमतों को, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन यहाँ तो जदीद तरीन ये कि हर ख्वाहिशी उसके अंदर होगी, हर बुरा काम, यानी कोई खैर काम का नाम उस शहर के अंदर नहीं हो सकता है। हत्ता कि सऊदी अरब का कानून भी उस शहर के अंदर नहीं चलेगा। तो क्या इनको नहीं मालूम है, खुद बादशाहों को नहीं मालूम है कि सऊदी अरब का क्या ये नहीं कानून है। कुरान हदीस का ही बज़ाहिर वो नाम लेते हैं। फिर और भी दुनिया के बड़े बड़े बादशाह हैं, बड़े बड़े लीडर हैं और दुकान है, इमरान खान है, इनको भी कोई होश नहीं है। और ख़ुद अपने मुल्कों के अंदर इन्होंने क्या ये यानी फाशी को रोकने के लिए और शिर्क को रोकने के लिए क्या इन्होंने इंतज़ाम किया है, बल्कि ख़ुद शिर्क की तो थपकियाँ देते हैं और फाशी का बाज़ार गर्म है इनके मुल्कों के अंदर भी।
कोई ज़रा बराबर इनके कानों पर यूं तक नहीं रेंगती है। सिर्फ इनको अपनी बादशाह और अपनी चौधराहट और अपनी वजारत से गरज है, अल्लाह के दीन के साथ इनको कोई गरज नहीं है। तो ये सारे के सारे अब ये एक किस्म के इस्लाम के गद्दार ही इनको कहा जाएगा। इनके इस्लाम के साथ इन्होंने बड़ी बेवफाई की है। काश ये इस्लाम का नाम ना लेते, ऐलान कर देते हम काफिर और मुशरिक कौम है, तो कम अज़ कम इस्लाम को तो नुकसान ना पहुँचता। क्योंकि दुनिया तो ये देख रही कि ये मुसलमान हैं जी, ये जो कर रहे हैं मज़ारों के सामने सजदे कर रहे हैं, या अली मदद के नारे लगा रहे हैं, कब्रों के ऊपर चादरें चढ़ा रहे हैं, उर्स और मेले कर रहे हैं, घोड़े की पूजा कर रहे हैं और झंडे उठाते हैं, नारे लगाते हैं, ये इस्लाम है जी। तो इस्लाम को कितना बदनाम किया इन्होंने। तो फिर अल्लाह के फजलो करम से जब एक इस दौर के अंदर मोमिनों की खालस जमात उठी, अल्लाह के फजलो करम से डॉक्टर मसूदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने तौहीद की आवाज़ उठाई और शिर्क का रद्द किया, तागूत की निशानदेही की। ये है तागूत जिन्होंने दीन इस्लाम को बिगाड़ा है, ये है वो जिन्होंने कब्र परस्ती के दीन को रवाज दिया है, ये है वो जिन्होंने वास्ते वसीले का शिर्क और गैर अल्लाह की पुकारों का शिर्क, नजरों न्याजों का शिर्क और तावीज़ गंडे का शिर्क और रुकू और सजदे का शिर्क, सजदा ताज़ीमी का शिर्क, एक एक शिर्क के ऊपर उस अल्लाह के बंदे ने थोड़ा मारा। और जमहूरियत को भी शिर्क कहा कि ये काफराना और मुशरकाना निज़ाम है। हत्ता कि खुद जमात इस्लामी के अंदर थे, लेकिन मौदूदी साहब ने जब इस जमहूरियत की तरफ किया तो डॉक्टर साहब खड़े हो गए, उस्मानी साहब। उनका नहीं, तुम तो पहले कहते थे जहाद के ज़रिए आएगा, दावत के ज़रिए आएगा। ये हमेशा से यही अंबिया की सुन्नत रही है कि तौहीद की दावत दी जाती रही है, चाहे एक हाथ भी इसकी साथ उठने के लिए तैयार ना हो, एक आवाज़ भी हम आवाज़ होने के लिए तैयार ना हो, लेकिन मौक़िफ़ के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। तो जब एक बड़ा गिरोह बनेगा फिर टकराएगा इस तागूती निज़ामों के ख़िलाफ़। तो वो किधर गया मौक़िफ़, कहते कुछ हो करते कुछ हो, इस अंदाज से मौदूदी साहब को पकड़ा गया। तो बताइए उस दावत के बुनियाद के ऊपर जब एक इज्तिमाइयत फिर कायम हो गई तो इसको भी फिर गद्दारों ने अंदर से खोखला करने की कोशिश की है। सबसे पहले कमाल उस्मानी ने अंदर से फिर तागूतों की मोहब्बत, फिर वही अहले हदीसियत वाले अकायद लाने की कोशिश की और फिर उजरत का मसला, सारी चीज़ें जब ये बात नहीं मानेगी तो एक बड़े गिरोह को लेके, मसाजिद को लेके अलहदा हो गया। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब की वफ़ात के बाद जो है वो इज्तिमाइयत कायम हुई, मोहम्मद हनीफ साहब को अमीर माना गया और फिर कुछ चंद लोग थे उसमें। बाद में पता चला कि हनीफ साहब की भी उसमें थोड़ा बहुत हाथ था उस मामले के अंदर। फिर ताकतों की मोहब्बत जागी, फिर जी इनके ऊपर फतवा गलत लगा था, अच्छा गलत लगा था फतवा, तो फिर उन्होंने सर उठाने की कोशिश की। अब्दुल कादिर सोमरो ने, अमीर बादशाह लोगों ने और कुछ और लोग भी थे, सब का किस्म का यानी इनको बातिल करार दिया गया और कहा गया नहीं, जो फतवे लगे हैं बिल्कुल दुरुस्त लगे हैं। तो फिर कुछ और लोग बाद में ये रफ़ा ईसा के ऊपर, कुछ सहर के मामले में यानी अलहदा होते रहे, कुरान का इनकार करके अंदर जमात के अंदर ये बातिल अकायद लाने की पहले कोशिश करते रहे, फिर जब नई बात मानी थी वे निकल जाते थे या निकाल दिए जाते थे। और फिर आखिर में आके अब मोहम्मद हनीफ साहब ने अंदर से, चूँकि पूरी तरह अपनी शख्सियत मनवाई इन्होंने और जब एतमाद लोगों का इनके ऊपर कायम हो गया तो फिर अंदर से फिर वही काम इन्होंने किया, फिर वही काम इन्होंने किया, सजदा ताज़ीमी का शिर्क इस जमात की रगों के अंदर घुसा दिया। वो लोग, वो भाई हमारे जो चौकों में खड़े होकर तकरीरें किया करते थे, लोगों ये इज़्ज़तदार सर अल्लाह के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकता है। तो बताओ हमारे जहन में क्या होता था कि सारे अंबिया सिर्फ अल्लाह को सजदा किया करते थे और हम लोगों को कहा करते थे अंबिया के रास्ते पर चलो, इनको पूजना पकारना नहीं है, इनके रुकू और सजदे नहीं है, इनकी नजरों न्याज़ें नहीं है, ये दाता दस्तगीर और मुश्किल की शान नहीं है, बल्कि इनके रास्ते पर चलो, अल्लाह को मानो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के सामने रुकू करो, सजदे करो, नमाजें पढ़ो, रोज़े रखो, अल्लाह की बात को मानो, ये है ईमान, ये है इस्लाम। तो बताइए आप, अब वही जो है वो सजदा यूसुफ साबित करना शुरू हो गए कुरान के अंदर से, और फिर सारी दलीलें वो देते हैं जो बरेलवी देता है, जो देवबंदी देता है, जो अहले हदीस देता है, और कहते हैं कि देखो वो मौजज़ात को लेके आते हैं कि देखो जिस वो अल्लाह ताला मुर्दों को ज़िंदा कर देता है, अल्लाह ताला ने ये कर दिया, अल्लाह ताला ने आग को ठंडा कर दिया, तो वो अल्लाह सजदा नहीं करवा सकता है। अंदाज़ा लगाइए, वो गौर करो इनके ऊपर, वो अल्लाह सजदा नहीं करा सकता, तो फिर वो अल्लाह नजरों गैर अल्लाह की गैरी नहीं दिलवा सकता, वो याली मदद की पुकारें नहीं लगवा सकता, वो अभी क्या एक और पैगंबर नहीं पैदा कर सकता, बना सकता, लेकिन उसकी एक न बदलने वाली सुन्नत भी तो है, उसको कहाँ लेके जाओगे जब उसने कह दिया कि अल्लाह के अलावा यानी मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्ला अना फाबुद, कि मैं मेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह,
तुम्हारे रब का फैसला है कि उसके अलावा किसी और की बंदगी नहीं होगी, किसी और के रुकू और सजदे नहीं होंगे, किसी और की पुकारें नहीं लगेंगी, किसी और की नजर न्याज नहीं होगी, किसी और के सामने नहीं झुका जाएगा, कोई और निज़ाम नहीं चलेगा, ना ये जमहूरियत चलेगी और ना ये दूसरे जितने निज़ाम हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म, कोई निज़ाम नहीं चलेगा। एक निज़ाम है इस्लाम, जिसके अंदर ना फ़िरका बंदी है, ना बरेलवियत है, ना देवबंदियत है, ना अहले हदीसियत है, ना गैर अल्लाह की नज़र न्याज़ें हैं, ना सजदे और रुकू हैं। ये इस्लाम है। बाकी दूसरे दीनों के अंदर मौजूद हैं। तो हनीफ साहब ने इस्लाम को पसंद नहीं किया, यकीन कीजिए, अंदर से आके मारा, फिर इंजेक्शन दिया अंदर से रगों के अंदर, और उस बुनियाद को खोखला कर दिया जो तौहीद खालिद, जिस बुनियाद के ऊपर हम उठे थे, जिस बुनियाद के ऊपर हम शेरों के शेर थे और चौकों में खड़े होकर जाके लोगों को हम दावत देते थे खैर ख्वाही के साथ कि देखो तुम्हारा माबूद इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अब जो बात दूसरों को कहते थे, अब वो बात हनीफ साहब के और सईद अहमद के ग्रुप्स को कहनी पड़ रही है। उन लोगों को तो देखो तुम्हारा माबूद एक है, तुम्हारे सजदे का मुस्तहिक, तुम्हारे पुकारों का मुस्तहिक, जिसको अंबिया सजदे किया करते थे। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह को सजदे करते थे, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदे नहीं करते थे। जिस तरह इसहाक अलैहिस्सलाम अल्लाह को सजदे करते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह को सजदे करते थे, नूह अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को सजदा किया था, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को सजदा किया, अल्लाह को सजदा किया, यकीन करो। तो ये मामला है, ये सजदे का मामला है, ये शिरक है अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा करना। और नबियों पर ये इल्ज़ाम है, नबियों पर इल्ज़ाम न लगाओ, तुम्हें ज़रा भी अल्लाह का एहसास नहीं है। मालकुम ला तरजून लिल्लाहि वकारा वक़द खलक़कुम अतवारा, तुम्हें क्या हो गया है और नादानो, तुम्हें ज़रा भी अल्लाह का वकार नहीं है, हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया है। बताओ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस कायनात में क्या पैदा किया है? उंगली रखो, फूल की एक पंखड़ी उन्होंने पैदा की है, पत्ता, एक दाना जो गंदम का वो कैद पड़ गया था तो एक पानी का कतरा नहीं बरसा सके हैं 7 साल तक। क्या वो खैरख्वाह नहीं थे इंसानों के? लेकिन अल्लाह ने जो चाहा है वो किया है। अल्लाह, वो अपने आप को जेल से नहीं निकलवा सकते थे, अल्लाह ने उनको जेल से निकलवाया। ताकि अपने भाई को बादशाह होते हुए भी वो रुकवा नहीं सकते थे, अपने पास नहीं रख सकते थे। अंदाज़ा लगे, अल्लाह ताला कहता है मैंने तदबीर की यूसुफ के लिए, इस भाई को अपने पास रखो, ये तरीका है। तो अंदाज़ा लगे बादशाह होते हुए अपने भाई को अपने, क्योंकि कानून होते हैं, जाहिर बात है किसी दूसरी कौम का आदमी, दूसरे मुल्क का आदमी, आप किस कानून के तहत उसको जेल में डालेंगे या अपना गुलाम बनाएंगे? नहीं कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी कानून होते हैं, मुल्की कानून होते हैं, लेकिन मालिक फरमाता है जब मैं चाहूँ ना फिर सारे कानून धरेंगे। ये है अल्लाह की कुदरत, ये है अल्लाह की कुदरत, ये है अल्लाह का अंदाज। लेकिन ये कि अल्लाह ने अपनी कुदरत से सजदा करा रखा है, अल्लाह की ने अपनी कुदरत से, जनाब आमतौर पर ये मज़ारों पर भी लिखा होता है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, मज़ारों पर लिखा होता है इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। गोया मुजावर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह देखो कितनी कुदरत वाला है कि उसने इस बाबा को कितनी ताकतें दे दी हैं, इस बाबा के सामने जो हो इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। तो वही काम जनाब इन्होंने कर दिया। हालांकि इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर तुम्हारे सारे शिर्क का रद्द है। जो तुम कहते हो बाबा जी बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मुश्किल कशा हैं, ये हाजत रवा हैं, ये करने वाली सरकार हैं, तो अल्लाह ताला का इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर इसके ऊपर एक वार है कि तुम्हारे बाबा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ के ऊपर कादर सिर्फ अल्लाह है। ये तौहीद है अल्लाह के बंदो, इसको समझने की कोशिश करो, गौर फिक्र करो, बर्बाद हो जाओगे। हमेशा हमेशा की आग में तुम्हें ठोंस दिया जाएगा, वहाँ चीखोगे, चिल्लाओगे, इनके ऊपर लानतें भेजोगे जिन्होंने तुम्हें शिर्क के इंजेक्शन दिए हैं, और कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई तुम्हारे ऊपर तरस खाने वाला नहीं होगा, बल्कि अंबिया तुम्हारे ऊपर लानतें भेजेंगे, फरिश्ते तुम्हारे ऊपर लानतें भेजेंगे, अल्लाह की लानत तुम्हारे ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहेगी। खून और पीप की वादियों के अंदर तुम्हें रखा जाएगा इस शिर्क की वजह से, चादरें चढ़ाने की वजह से, या अली मदद के नारे लगाने की वजह से, या रसूल मदद के नारे लगाने की वजह से, 11वीं की वजह से, ताज़िये की वजह से, उर्स और मेलों की वजह से, और ये सजदा ताज़ीमी के शिर्क की वजह से, और ख़ासकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा मानने और इल्ज़ाम लगाने की वजह से तुम्हें हमेशा हमेशा उस खून और पीप की वादियों के अंदर रखा जाएगा। थोड़े और जंजीरें तुम्हें पड़ी हुई होंगी, बेड़ियाँ पड़ी हुई होंगी, और हमेशा हमेशा, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिए जाओगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की रज़ा कभी तुम्हें हासिल ना होगी, और जन्नत की ज़बरदस्त किस्म की नेमतों से महरूम कर दिया जाओगे। वो जन्नत जिसकी वसअत ज़मीन और आसमान जितनी है, जहाँ जो इंसान चाहेगा हो जाएगा, जो सोचेगा हाजिर कर दिया जाएगा। हमेशा की जवानी, हमेशा की ऐश और हमेशा की बादशाही से हमेशा हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।